जी, तो हमने स्टार्ट किया था एक्सरसाइज 1.2 एंड ये मैथ 5 क्लास का मैथ है। क्वेश्चन में लिखा गया है सोल्व द फॉलोइंग। तो जो क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है वो हमारे पास मौजूद है। वो लिखा हुआ है 7 2 1 2 9 0 7। उसके नीचे जो रकमें हैं 2 के नीचे हैं 3 2 5 एंड 1 1 5। अच्छा बच्चों, इसका उन्होंने जो जो इलामत दी है तो वो हमारे पास प्लस है, मतलब सोल्व द फॉलोइंग तो उन्होंने कह दिया, लेकिन नीचे हमारे पास रकम को प्लस करना है। हम एक ऐसे लकीर लगा लेते हैं। सबसे पहले जो हमने इस चीज़ को देखना है, सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि सबसे पहले हमने इन दोनों रकमों को ऐड करना है। इन दोनों रकमों को हमने क्या करना है? ऐड करना है। अगर इन दोनों रकमों को ऐड करने से 2 रकमें बन जाती हैं तो हम एक रकम को नीचे लिखेंगे, एक को ऊपर लिखेंगे। लेट्स सपोज मैं आपको बताता हूँ, इन दोनों को जमा करने से फ़र्ज़ करें हमारे पास 12 बनता है। लेट्स सपोज तो 2 रकमें बन गई, एक ये बन गई और एक ये बन गई। अब हमने क्या करना है, एक रकम को नीचे लेकर आएंगे और एक रकम को ऊपर लेके जाएंगे, यहाँ पर 0 के ऊपर। अब हम इन दोनों को जमा करते हैं कि जमा कैसे होना है। 7 और 5, मतलब 7 तो हमें याद है, बड़ी रकम को याद करें, और 5 हमने करना है तो हम यहाँ करके जमा करके 1 2 3 4 5, ये 5 है तो हमने 5 लकीरें लगा ली। 7 तो हमें याद है ना कि 7 हिस्से हैं, 5 हमें नहीं याद कि कितने हैं, तो 5 हमने क्या किया, 1 2 3 4 5, 5 लकीरें लगाई। अब हमने इनको प्लस करना है, 7 8 9 10 11 12, टोटल कितना हुआ? 12 हुआ। जैसे मैंने आपको बताया था, अगर 2 हिस्से हैं, अगर ये 12 बना, 2 हिस्से हैं तो एक हिस्सा हम नीचे लिखेंगे, एक ऊपर लिखेंगे, जब मर्जी हो, ठीक है। तो 12 में से 2 हमने नीचे लिखा और एक हमारे पास यहाँ पर ऊपर चला गया, जिसको हम हासिल कहते हैं, ठीक है। अब हमारे पास 3 रकमें हो गई, 1 0 और 1। अब हम इन तीनों को ही प्लस करेंगे, लेकिन मैं आपको बताता चलूँ कि 0 की कोई वैल्यू नहीं होती, ठीक है। जैसे ये 1, ये वाला 1, जैसे मैंने आपको बताया था, ये 1 और प्लस और हमारे पास 0 एंड प्लस हमने किया 1, ये वाला 1, ठीक है। अब हमारे पास टोटल रकमें कितनी हुई? 3 रकमें हुई, लेकिन यहाँ पर हम देखा जाए तो 0 की कोई वैल्यू नहीं होती। मैंने आपको बताया था पिछली रकम में कि 0 0 0 0 0 प्लस आप यहाँ पर 50 लिख दो, लेकिन 0 को कोई वैल्यू नहीं होगी। लेकिन 0 मतलब क्या है कि आपके पास कुछ भी नहीं है, ठीक है। 0 को हम ऐसे लिखते हैं और ऐड नहीं करते, उसकी कोई वैल्यू होती नहीं है। चाहे प्लस करो, चाहे माइनस करो, चाहे यहाँ 1000 तरह की 0 लगा लो, जब तक उसके साथ कोई रकम न लगाएं, 1 2 3 न लगाएं पेज, तब तक इसकी वैल्यू नहीं बनेगी, ठीक है। अब मैंने यहाँ पर 1 और 1 कितना हुआ, क्योंकि 0 की तो कोई वैल्यू होती नहीं है, इसको हम लिखते नहीं है। 1 और 1 कितना हुआ? 2 हुआ, 2। तो 2 हमने इन दोनों के नीचे यहाँ ही लिख दिया, यहाँ पर। ओके, हो गया। नेक्स्ट हमारे पास ये दोनों रकमें 9 और 1। हमें पता है कि 9 है और जमा 1 है, 9 जमा 1 मतलब कितना हुआ? 9 और 1 10, 10 हो गए, ठीक है। अब 2 रकमें हो गई, 10 में 2 रकमें हो गई। एक रकम को हम नीचे लिखेंगे और दूसरी रकम को, पहली रकम को नीचे, दूसरी रकम को ऊपर। पहली रकम कौन सी है? 0 है, 0 है ना, 0 है, 0 को हमने नीचे लिख रहा है और 1 को हम यहाँ लेके गए। नेक्स्ट रकम पे इसके ऊपर नहीं रखना, इसके ऊपर नहीं रखना, जो जिसके नीचे 1 लगेगा उसका नेक्स्ट हिस्सा उसके अगले के ऊपर लगेगा, ठीक है। ये 2 के ऊपर आया। अब हमारे पास 3 रकमें मौजूद हो गई। कौन कौन सी 3 रकमें? 1 वो वाला हासिल, ये वाला, एंड प्लस यही लिख लेते हैं, यहाँ रख लेते हैं 1 और ये 2 और ये वाला 5 प्लस 5। अब हमारे पास कितनी रकम हुई? 5 6 7 8, टोटल कितनी हुई? 8 रकमें हो गई। आप गिनती कर भी सकते हैं, उंगलियों पे भी गिनती कर सकते हैं, ठीक है। और इस तरह से भी गिनती कर सकते हैं जैसे मैंने आपको बताया था। अब टोटल कितना हुआ? 8 हुआ।
तो हमने 8 लगाया, ठीक है। कॉमा 3 रकमों के बाद कॉमा लगाते हैं जैसे आपकी बुक में लगाया गया है। अब इसके बाद ये दोनों रकमें मौजूद है। यहाँ पर सिर्फ मैंने सिंगल रकम लगाई क्योंकि हमारे पास एक ही रकम मौजूद है। अगर हमारे पास 2 रकमें होती तो हम एक को ऊपर लेके जाते हैं, लेकिन यहाँ सिंगल रकम है इसलिए यहाँ पर 1 लगाया, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है ये दोनों रकमें 1/2, 1 + 2 को हम कैसे लिखते हैं, 2 ऐसे लिखते हैं, ठीक है। लेकिन अगर हमने इसको समझ नहीं आती तो हमने क्या 1 + 2 है तो 1 1 2, अब 3 गिन लो, 1 2 3, टोटल कितना हुआ, 3 हुआ। अब यहाँ पर क्या लिखेंगे, 1/2 के नीचे 3 लिखेंगे, ओके। अब ये 2 रकमें 2 और 3, 2 और 3 है तो 2 रकमें लगाओ, 1 2 फिर 3 है, 1 2 3, ठीक है। इस तरह भी कर सकते हैं आप, इस तरह भी कर सकते हैं आप। सो 1 2 3 4 5, टोटल कितनी लिखी रही हुई, 5। तो 5 लाइन्स हो गई, यहाँ पर 5 लगा लें। उसके बाद 3 रकमें मुकम्मल हो गई, उसके बाद कॉमा लगा लें। और 7 के नीचे कोई रकम नहीं है तो 7 के नीचे कोई रकम नहीं है, आपको पता है, खाली है, तो 7 ऐसे के ऐसे लिखने हैं, ठीक है। ये रहा आपका फाइनल आंसर। अगर आपको किसी क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम है, कोई मसला है तो ज़रूर पूछें, और क्वेश्चंस को समझने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।